हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैंने 12 अप्रैल शनिवार को मंगलवार के बारे में एनालिसिस छापा हुआ था। फिर भी मैं फिर से आया हूँ आपके सामने। जो छूटा हुआ था उसमें उस एनालिसिस में वो बताने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानने के लिए। अभी तक आप देख रहे थे, यहाँ से ये था 7 अप्रैल से मार्केट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये एक सीधी रेखा में ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अब देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में जब मैंने देखा तो क्या पाया, मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही है, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा होगा और बिना किसी बायस के लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो ये जो जगह है, ये था 25 मार्च को, ये टॉप बना था यहाँ पे। इसके बाद एक करेक्शन हुआ, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ से करेक्शन हुआ और ये बहुत बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। इसका फिर यहाँ से रिकवर हुआ। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पे इलियट वेव एनालिसिस आप लोगों को बता दिया बहुत शॉर्ट में, जल्दी से उसको फिर दिखा दे रहा हूँ कैसे। यहाँ पे है 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ठीक है। ये आपने देख लिया है, पिछले बार भी मैंने बताया। तो नया क्या चीज़ है? नया चीज़ ये है कि मैंने ये चैनल उस समय बनाया नहीं था, और अब देखिए ये चैनल पूरा फिट है इसमें, और इलियट वेव के साथ ये सही से फिट हो गया 1 2 3 4 एंड 5। तो अब क्या होगा? अगर 5 है तो इसका करेक्शन होना है ए बी सी। अगर करेक्शन होना है तो कैसे होगा, आप खाली रिव्यू कर लीजिएगा। और बहुत डिटेल में उसको जानना है तो शनिवार को मैंने जो एनालिसिस पब्लिश किया है वो आप देखिएगा। ये इस तरह से है, तो ये ऐसे होगा, या इसमें 1 2 3 4 5 करके नीचे आएगा और उससे ए बनेगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि कैसे होगा। इसे 1 2 सॉरी 1 मिनट 4 5, ये जो है ये 1 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 2 यहाँ होगा, 3 नीचे होगा, इसके बाद ये 4 वापस जाएगा, 5 नीचे होगा, तो ये ए होगा। और इसका फिर बी ऊपर जाएगा, फिर सी नीचे आएगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये सब हो सकता है। तो इस तरह से ए नीचे आएगा और बी ऊपर जाएगा, फिर सी नीचे आएगा, ऐसा। और इस तरह से ए बी सी करके ये यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ है यहाँ से यहाँ के बीच में, वो भरेगा। लेकिन अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो चैनल आप देख रहे हैं, ये वाले, ये अब ट्रेंडिंग चैनल है। और निफ्टी का क्लोज देखिएगा उसी चैनल पर, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ इससे थोड़ा सा बाहर हुआ, लेकिन ये गैप अप से जो खुला, ये आपको चैनल के अंदर इसको ले गया वापस, और यहाँ हुआ, इस जगह में क्लोज हुआ है चैनल की यहाँ। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से अगर अब उस समय देखना होगा कि किधर क्लोज कर रहा है आपको। ये मैं ट्रेडर के लिए एनालिसिस बता रहा हूँ, ये इन्वेस्टर को इतना शॉर्ट टर्म में एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि मैं ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए एनालिसिस करता हूँ और ख़ुद भी ट्रेड करता हूँ, तो ये बता रहा हूँ। ये अगर कहाँ खुलेगा, यहाँ जो है 23,000 जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 22,800, फिर 22,500, फिर 22,000, ये कितना में है, ओ ये घिसक गया है, 400, 22,000
200 जो है कहाँ नीचे, ये 22,200 और ये 22,500, ठीक है। तो ये जो है एग्जैक्ट ये जो अप ट्रेंडिंग चैनल है उसके सपोर्ट में है। अब क्या क्या परिस्थिति हो सकता है आप इसको ध्यान से देखिए। अगर ये गैप अप ऊपर ओपन करता है, बहुत ज़्यादा गैप अप यहाँ ओपन करेगा, अगर यहाँ ओपन करेगा तो यहाँ से संभावना बहुत ज़्यादा है कि एक तो नीचे आ सकता है, अगर इसके ऊपर करेगा तो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वो उम्मीद कम लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ खुल के अगर मान लीजिए सेम उसी जगह खुलता है, या ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है 22,800 यहाँ पे खुल के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और ये फिर नीचे आएगा। या अगर मान लीजिए यहीं से वो सीधे नीचे खुलता है और नीचे जाएगा तो ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा तब, क्योंकि ये आप यहाँ से ए बी सी ऐसा, या ये 1 2 3 4 5 और ये इस तरह से ए बनाएगा, इसके बाद ए बी सी, ये बी बनाएगा और फिर 1 2 3 4 5 ये सी वेव इस तरह से। तो ये मंगलवार को ही सब नहीं बनेगा, मंगलवार को बनना होगा तो इस तरह से बनेगा 1 2 3 4 5। तो ये देखना होगा कि कैसे होगा, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। जो हम लोगों ने बात किया था थर्सडे को, उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने उस रोज़ मिस कर दिया, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर कर दूं समय रहते हुए। अभी आज का दिन है, कल मंगलवार को जब मार्केट खुलेगा तो इसका आप ध्यान रखिएगा ज़रूर से। और ये तो श्योर है, अगर ये नीचे खुलता है इस साइकोलॉजिकल लेवल, ये जो ग्रीन वाला लेवल है, इसका मतलब है कि ये ब्रेक डाउन हो गया। ये सब यहाँ पर दो सपोर्ट एक साथ है, आपको अप ट्रेंडिंग चैनल का सपोर्ट है और ये साइकोलॉजी। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखिएगा 15 मिनट चार्ट से, यहाँ ये जो, इसको और क्लोज कर लेता हूँ, आप देखिए इस टॉप से इस बॉटम के बीच में जो फिबोनाची मैंने लगाया उससे क्या दिखता है कि ये बाउंस कहाँ हो सकता है। इस बाउंस को पता करने के लिए ये फिबोनाची मैंने लगाया तो देखा कि आप देखिए यहाँ ये 50% लेवल है जो कि 22,800 से कोइंसाइड कर रहा है, और इसका जो 61.8% है 23,054 है जो कि 23,000 के नज़दीक है। तो और ये यहाँ पर इसने हाई बनाया 22,916 का। तो लगभग आप सोचिए कि ये 50% और 61.8% के बीच में ये पहुँच चुका है। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ से जो यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ एक तरह से वो ख़त्म हो चुका है। बहुत होगा तो 23,000 तक ये जा सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि यहाँ से खुलेगा, और जो भी है हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये होगा कि मार्केट मंगलवार को नीचे की ओर आ रहा है। ये देखिएगा, अब मंगलवार को जब मार्केट क्लोज होगा तो हम लोग को पता चलेगा कि मैंने जो ये अलग से वीडियो बनाया इसका इम्पोर्टेंस था या नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि ये चैनल के बारे में वो मिस हो गया था उस समय, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो आप क्लासिकल पैटर्न में यहाँ देखोगे, यहाँ क्या बना है, ये लेफ़्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर ऐसा बन सकता है। अगर ये बन जाएगा तो फिर ये हेड होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस मिनिमम, जो कि मुझे लग रहा है 22,500 से लेकर 22,600 के बीच में, तो इसको ज़रूर ही लेके आएगा। और ये अगर टूटा तो यहाँ तक मिनिमम,
और ये जो डॉटेड लाइन है मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से अलग से लिया है। तो मुझे जो लग रहा है कि ट्यूसडे को मार्केट में अगर शॉर्ट साइड के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी बनता है, जो कि मैं हमेशा अपर बॉलिंजर बैंड में चाहता हूं कि मिले, तो शॉर्ट साइड में जाना चाहूँगा। आप देख लीजिएगा कैसे हो रहा है मार्केट। पहले से कोई भी बायस्ड एनालिसिस के साथ नहीं जाना है, और ये एक ट्रेडिंग मिस्टेक है अगर आपने पहले से एनालाइज किया है और मार्केट को उसी बायसनेस के साथ देख रहे हैं और आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। मार्क डगलस ने कहा था आपको प्रेजेंट में रहना है, जो प्रेजेंट में कंडीशन मार्केट बता रहा है उस तरह से बिहेव करना है, और वही फाइनल है। अगर क्योंकि मार्क डगलस सर ने कहा एनीथिंग कैन हैपन, तो एनीथिंग कैन हैपन में हम लोग इसलिए प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं। नथिंग इज़ गारंटेड इन द स्टॉक मार्केट एंड इवन इन द लाइफ। तो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ और ट्रेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू, गुड बाय। मिलते हैं कल मंगलवार को, क्या होता है और जानते हैं। अगर आपको इससे कुछ अलग लगता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नीचे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और उस पर मैं सोचूंगा नेक्स्ट टाइम मार्केट को अब सही या गलत साबित करना है मुझे। ट्यूसडे को मिलते हैं मार्केट एनालिसिस के साथ। थैंक यू।